हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बीएसएससी सचिवालय सहायक सेट 1 देखने का प्रयास करेंगे। ये रोशन आनंद सर के द्वारा जो लॉन्च किया गया है ज्ञान बिंदु का। बिना समय बर्बादी के हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे क्वेश्चन और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन के डिस्कशन भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो इसमें जो अगुलहास की जलधारा जो है, याद रखिएगा अगुलहास की जलधारा, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये तीन महत्वपूर्ण है, हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। क्यूराइल की जलधारा जो है इसे अकोष्टक की जलधारा भी कहते हैं और ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भाषा है तो पाली है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। वही 243 के की बात करें तो इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 243 का के में। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसका मतलब हुआ कि लोकपाल कहिए या लोकायुक्त कहिए हिंदी में। तो लोकपाल जो हुआ केंद्र में लोकायुक्त हो जाएगा, इधर हो जाएगा लोकपाल। तो लोकपाल की उत्पत्ति जो माना जाता है ये स्वीडन से कब? 1809 में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 का सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसके तहत जो क्या हुआ कि जोड़ा गया क्या सहकारी समितियां 18 मार्च 2022 को। अब यहाँ पे जान लीजिए जो क्वेश्चन है तो ये है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में क्या है तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में कह रहा है कि इसके बारे में क्या सब सही है। तो टोटल इसमें 146 देश ने भाग लिया, ये भी सही है। इसमें टॉप पे है फिनलैंड है 1 नंबर पे और भारत का स्थान जो है 136 है। तो दिए गए विकल्प में सभी सही है। हम बिना समय बर्बादी के केवल टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पढ़ेंगे। थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो थांगटा जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। गोपेन खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोपेन की खान जो है ये टीन की खान के लिए प्रसिद्ध है। रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है? तो रूस और फिनलैंड के बीच जो है ये कौन सी है? मैनरहीम रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाएगा। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच हो जाएगा? तो ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब क्या है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8.6% है भारत में जनजातियों की संख्या। बथुकोमा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे कि बोनालू और बथुकोमा जो है ये तेलंगाना से संबंधित है। बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो ये पावापुरी में है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की? तो जैन ग्रंथ के अनुसार जो स्त्री संघ की अध्यक्षता की गई ये पुष्पचूला के द्वारा की गई। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना है? तो दरअसल ये जो बना है ये नागर शैली में बना हुआ है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और इसे बनवाया था ययाति केसरी ने। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों एवं निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हैबियस कॉर्पस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दरअसल यहाँ पे कुछ यात्री हैं विदेशी यात्री और उससे संबंधित देश को बताना कि कौन सुमेलित नहीं है। तो फर्नाओ निमित जो आए थे ये अच्युत देव राय के काल में आए थे और ये पुर्तगाली थे, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो जो थे इटली के रहने वाले थे, ये भी सही थे और ये लगभग 12वीं सदी में ही आए थे इंडिया। निकोलो डी कॉन्टी जो है ये निकोलो डी कॉन्टी आए थे, देवराय प्रथम के काल में आए और इटली के थे ये। डोमिंगो पाएस जो थे ये पुर्तगाली थे न कि तुर्की थे और ये कृष्णदेव राय के काल में आए थे। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये जो है करंट अफेयर्स के हैं, याद रखिएगा कि भारत के 74वें हैं राहुल श्रीवास्तव और 73वें हो जाएंगे भरत सुब्रमण्यम। मित्राब गुहा 72वें हैं जबकि संकल्प गुप्ता जो है 71वें ग्रैंड मास्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है ये लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है ये मानवाधिकार संरक्षण से है और ये पूछा गया था बिहार फायरमैन के एग्जाम में।
कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन है? तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका चोल। चोल जो है अपने काल में कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? इसमें इसका जवाब दिया गया शिवाजी। मुझे जहाँ तक याद है जहांगीर के समकालीन थे, शायद वो भी सही हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर कब प्रथम बार आक्रमण किया था? तो सन 1536 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। पद्म भूषण पाने वाले पहले जो पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है देवेंद्र झाझड़िया। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सही है? चारों विकल्प पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के अंत में वो मध्य में मारे गए। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। बौद्धों का प्रसिद्ध जो है ये ताबो मठ किस राज्य में है? तो इतना सबको पता है हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में ताबो मठ है। अब यहाँ पे कुछ व्यक्तित्व दिए गए हैं और उससे संबंधित है कि संविधान में उनका क्या रोल रहा है। तो बी.आर. अम्बेडकर जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे। टी.टी. कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के जो सदस्य रहे थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन देखेंगे 1, 4, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा हमें। दूसरा क्वेश्चन देखें कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय के आकलन किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये अपना बिहार बना है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये धुआंधार जलप्रपात जो है ये भेड़ाघाट पर है। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो खरगोश से प्राप्त की जाती है। बिल्कुल ये श्योर क्वेश्चन याद रखिए कि ये सही जवाब ही है। आपके मन में बकरी नहीं आना चाहिए, वो नस्ल अलग है, लेकिन अंगोरा ऊन जो है प्राप्त होती है ये खरगोश से। चाहे तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो ये उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आगे हम 33वां है ये। यहाँ पे कुछ विकल्प दिए गए हैं और सही जो है वो बताना है। जैव विविधता से संबंधित जो है वो कार्टेजना प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। दूसरा देखिए कि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, तो ये सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यानी कि कार्बन से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो याद रखिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है ये ओजोन परत के संरक्षण से है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग से। रामसर सभा का सम्मेलन किससे है? तो ये सार्वभौमिक जल प्रदूषण, ये भी गलत है। रामसर सम्मेलन का संबंध जो है आर्द्र भूमि से है। तो इसका सही जवाब केवल बी है, बाकी सभी गलत है। तो सही क्या होगा वो भी हमने बताने का प्रयास किया। ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या है? तो एकेश्वरवाद है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक देववाद। धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। वित्त विधेयक 117 में है, लेकिन धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 109 में। याद रखिएगा कि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में। राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो राज्यसभा और लोकसभा में पूछा जा रहा है कि मतलब कि किस संदर्भ में शक्ति सेम है, मतलब दोनों को उतना ही अधिकार है। जैसे संविधान में संशोधन करने का जो विषय संबंधित जितना होता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर अधिकार है, लेकिन नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय में और सरकार को हटाने के संबंध में, इसमें क्या है कि राज्यसभा को अहम योगदान है। ये अलग अलग चीज में। थॉमस कप 2022 का उप विजेता कौन बना? तो थॉमस कप 2022 का उप विजेता इंडोनेशिया, विजेता रहा भारत। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या रही? इसका थीम क्या रहा? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोसाई थान की चोटी से कोसी नदी का उद्गम है और कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मुझे लगता है इसका जो जनरली जवाब आता है तो कृष्ण सिंह थे, लेकिन इसका सही जवाब बताया जा रहा है नारायण सिंह। हालांकि ऑप्शन में भी कृष्ण सिंह नहीं नजर आ रहे हैं। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। तो पूछा जाता है कि दक्कन के दंगे कब हुए थे? सन 1875 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के रूप में
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो इसमें तुगलक सही जवाब हो जाएगा। लगभग इन्होंने 94 वर्ष तक शासन किया। लोदी ने लगभग 74 वर्ष से 75 के आसपास शासन किया था। सैयद वंश 37 वर्ष, खिलजी वंश 30 वर्ष तक शासन किए थे। आगे देखें कि पिछड़ी जाति आयोग के पहले सभापति कौन थे? तो ये काका साहेब कालेलकर थे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत की गई, उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PN भगवती। अब यहाँ पे कुछ संविधान के भाग हैं और उससे संबंधित विषय दिए गए हैं। इसमें अब देखिए भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। लेकिन भाग 4 में आपात उपबंध नहीं है। आपात उपबंध भाग 18 में है। भाग 17 में राजभाषा से संबंधित दिया गया है। जबकि भाग 4 में हो जाएगा क्या? भाग 4 में DPSP है और 4 का क में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। आगे देखिए कि महासागर की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से क्या बनती है? तो ज्वारभाटा बनता है। और ज्वारभाटा में सर्वाधिक योगदान जो रहता है वो चांद का रहता है। मिजोरम में स्थित फुआंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे 2 अलग अलग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन मतलब नीला पर्वत हो जाएगा। तो पूछा गया है कि ये फुआंगपुई जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? तो ये मिजोरम में है। और ये किस नाम से, किस अन्य नाम से भी प्रसिद्ध है? तो इसी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है एंथ्रासाइट में। याद रखेंगे कि कार्बन को मतलब कि कोयले को जो अलग अलग प्रकार से बांटने का जो आधार है वो है कार्बन की उपलब्ध मात्रा। इसमें सर्वोत्तम किस्म की जो पाई जाती है वो है एंथ्रासाइट। और इसमें सर्वाधिक कार्बन प्रतिशत लगभग 90 से लेकर के 95% तक कार्बन होता है, इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त कोयला माना जाता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। जैकोंडम और नेवेली जो है लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बिटुमिनस हो गया, ये मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है बिटुमिनस। और बिटुमिनस कोयला ही सर्वाधिक पाया जाता है। और बिटुमिनस कोयला ही जो है ये कुकिंग कोयला है। पीट जो होता है बहुत घटिया टाइप का कोयला होता है। तो सबसे अधिक जो है एंथ्रासाइट, लेकिन सबसे अधिक पाया जाने वाला जो कोयला होता है वो बिटुमिनस होता है, लगभग 80%। एंथ्रासाइट लगभग 4 या 5% के आसपास पाया जाता है। और इसमें जो एक रियासी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है एंथ्रासाइट। समदाब रेखा निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करता है? पता चल रहा है नाम से ही, समान वायुमंडलीय दाब बताता है समदाब रेखाएं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये पटना में है। निम्नलिखित में किसे सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट ऑफ सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप बाहरी जल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं कि बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जो सही है केवल वो बताना है कि ये जो है कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, तो आप बाहरी जल पानी पीने के लायक नहीं है, एक सही हो जाएगा। तीसरा कथन बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, ये भी नहीं है। तो कठोर जल का प्रयोग जो होता है ये आप कपड़ा धोने के लिए किया जा सकता है, लेकिन साबुन के प्रयोग के द्वारा। दूसरा है कि फसल की सिंचाई के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बाकी जो है प्रयोग किया जा सकता है इसका D2O का। मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो याद रखिए इसमें कैरेटिन नामक प्रोटीन होता है मानव के नाक, बाल। उसके बाद जो पशुओं के सींग होते हैं उसमें भी कैरेटिन होता है। पायरोमीटर निम्न में से किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर से क्या होता है, अति उच्च तापमान मापा जा सकता है, मतलब 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान। चूँकि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का जो तापमान होता है वही पूर्ण विकिरण जो है ये उत्सर्जित करता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स का जो होता है रंग गुलाबी होता है, याद रखेंगे, नारंगी होता है इसका। ऑप्शन नंबर D सही जवाब हो जाएगा। और ब्लैक बॉक्स का जो खोज किया था वो वॉक्समैन ने किया था। नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? देखिए नाइट्रोजन के मुक्ति से ना तो स्थलीय वायुमंडल, ना तो स्थल मंडल और ना ही वायुमंडल, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा में कोई प्रभाव ही नहीं होता है। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी है? तो करीब करीब जो इसका शोर सीमा है ये 85 डेसिबल है। थोड़ा सर्दी इसलिए हो गया है कि रिसेंटली अलग अलग त्यौहार से गुजरना पड़ा है और थोड़ा थोड़ा जो है ये
क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है तो इसलिए थोड़ा मेरे ऊपर प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ जाता है, तो बीच बीच में आपको केजरीवाल का साउंड सुनने में मिल सकता है, इसके लिए मुझे खेद है। करे जारे में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका क्या कारण है? आपको पता होगा कि जल की सघनता जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, मतलब जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक होगा, आयतन न्यूनतम होगा। ठीक इसका उल्टा कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आयतन अधिक होगा, घनत्व न्यूनतम होगा। किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगा? आपको पता है F बराबर क्या होता है? 1/P होता है। तो 1 इंडिकेट करता है 1 मीटर को, तो 1 मीटर मतलब 100 मीटर हो जाएगा। P मतलब पावर, पावर कितना इसका? +2 डायोप्टर, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या पाया जाएगा? 50 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो पीतल, स्टील, ब्रॉन्ज, तांबा। तो याद रखिएगा कि पीतल तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तो ये होगा, डी भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि तांबा। स्टील जो होता है लोहा होता है, इसमें पाया जाता है लोहा और एल्यूमिनियम, लोहा और कार्बन भी पाया जाता है स्टील में। ब्रॉन्ज मतलब जस्ता, इसमें क्या पाया जाएगा? ब्रॉन्ज मतलब कांसा, कांसा में क्या पाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए कि कांसा में क्या पाया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि सामान्य लवण, आपको यहाँ बताना है, इसका जोड़ा बताना है। तो सामान्य लवण जो होता है बेरियम क्लोराइड होता है, अम्लीय लवण जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्षारीय लवण फेरिक हाइड्रोक्साइड, और द्विक लवण जो होता है ये फिटकिरी होता है। फिटकिरी जो होता है ये द्विक लवण हो जाएगा। निम्नलिखित में किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा धान। प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन का सिद्धांत। जबकि एक होता है और रेगुलेटिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया था? उसमें हो जाएगा जैकब और मेनॉड। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो यार देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर का देखा जाएगा, नज़दीक का नहीं देख पाएंगे आप। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूर दृष्टि में तो दूर का आप देख ही पाएंगे। पूछ रहा है कि कठिनाई होती है, तो पास की वस्तु को देखने में जो है कठिनाई होती है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है, और ऐसे में क्या होता है, इसका मतलब कि मेमोरी पावर कम हो जाता है अल्जाइमर रोग से। और सबसे अधिक जो अल्जाइमर के रोग पाए जाते हैं अभी वर्तमान में, तो ये चाइना में सर्वाधिक अल्जाइमर रोगी मिलेंगे। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में क्या होता है? इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज तीनों होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें आंसर इसका गलत टिक हो गया है। जहाँ तक मैंने लुसेंट पढ़ा है तो लुसेंट में तो यही इसका हूबहू क्वेश्चन दिया गया होगा कि जल में अधिक विलय होता है। तो ये मुझे और सब बुक में आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए गलत है, और इसमें जो ऑप्शन नंबर सी इसको बता दिया गलत है। आपको क्या लगता है सही? अगर आप कंफर्म है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रा। हमने इसका आंसर पढ़ा है कहीं जल में अधिक विलय होता है, मतलब ये गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट सभी दिए गए हैं, लेकिन इस बुक के एक्सप्लेनेशन में आपको ऑप्शन नंबर सी दे दिया गया है, जो कहीं ना कहीं मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। अगर आप श्योर हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका संचालन शक्ति अधिक होता है। यहाँ पे है कि दो द्रव्यमान, आगे क्वेश्चन है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उसका वेग का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या सूत्र होता है? 1/2 गुना mv²। तो सेम यहाँ पे भी कर लेंगे, 1/2 गुना mv²। तो 1/2 m कट जाएगा, v²। यहाँ पे कितना है मेरा? 4:9 है, तो यहाँ पे v² है। अगर मेरा ये v कैंसिल होगा तो दोनों पे रूट चढ़ जाएगा, तो 2:3 आएगा इसका आंसर। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा उसका वेग का अनुपात। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें क्या है कि जब गोला मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होती है। दरअसल यह जो प्रश्न है, तो यह प्रश्न जो है सरल आवर्त गति का एक चैप्टर मिल जाएगा आपको लुसेंट में, उससे आया हुआ क्वेश्चन है कि जब गोला, इसमें क्या है कि कौन सा सही है वो हम बता देते हैं कि जब गोला मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। तो याद रखिए कि मध्य स्थिति से गुजरेगा तो क्या सब सही होगा? तो जब भी कोई सरल आवर्त गति में कोई भी पदार्थ का कण अगर गति करता है, तो जब मध्य की स्थिति में आएगा तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है।
पहला स्टेटमेंट कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, बल कार्य नहीं करेगा तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा, त्वरण शून्य होगा तो वहाँ पे वेग अधिक होगा, वेग अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो ये 4-5 स्टेटमेंट याद रखेंगे आप सरल आवर्त गति से रिलेटेड, कि जब कभी भी मध्य से गुजरेगा तो वेग अधिक हो जाएगा, वेग अधिक होगा तो चूंकि अभी ने देखा कि गतिज ऊर्जा भी पे मतलब वेग पे निर्भर करेगा, वेग अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिक, गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा और उसमें उसका त्वरण भी शून्य होता है। जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करेगा, यह भी सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण शून्य होते हैं, गलत है यहाँ पे। कैसे गलत हैं? हमने अभी आपको बताया था कि इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे गति, इसमें त्वरण जो है, त्वरण जो होता है ये शून्य नहीं बल्कि अधिक हो जाएगा, लेकिन गति इसका शून्य हो जाता है उस समय। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, 3 गलत है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में होता है? लिपिड्स का पाचन जो होता है ये पित्त अम्ल यानी कि HCl हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा और लैपेज की उपस्थिति के कारण होता है। डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O होता है, जिसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए कि पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर सकती है, क्यों नहीं गिरेगी? तो अगर आप इसका लुसेंट में अगर देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक अस्थायी संतुलन से रिलेटेड 2 कंडीशन होते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर सकती है, इसके लिए क्या जिम्मेवार है? अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन के 2 शर्त होते हैं। अस्थायी संतुलन के लिए एक शर्त यह है कि वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र होना चाहिए वो अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए, और दूसरा जो उसका शर्त है कि गुरुत्व केंद्र से होकर जो जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो दूसरा जो ऑप्शन नंबर इसका डी दिख रहा है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके अंदर रहनी चाहिए, तो डी सही जवाब हो जाएगा। तो अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्त हैं जो हमने भी बता दिया। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ऑर्थोप्लास्टी में क्या होगा? कुल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब बहुत कम मात्रा में जिम्मेवार है? तो सोडियम जो है बहुत कम मात्रा में इनको आवश्यक है, अन्यथा नहीं के बराबर है। तो ये कुछ 75 क्वेश्चन का सेट रहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको क्या लगता है इसमें मुझे और एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी करके मतलब एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट और बताया जाए या केवल क्वेश्चन के साथ एक जल्दी रिवीजन करवा दिया जाए? कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।